जिस प्रकार से अग्नि जिस पात्र में होती है वो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है, ठीक उसी प्रकार से ईर्ष्या जिस व्यक्ति के अंदर होती है सबसे पहले वो उसी को प्रभावित करती है। ईर्ष्या हमारी खुशियों को छीन लेती है, हमें सुकून से अपनी खुशियों के साथ जीने नहीं देती है। इसलिए कभी भी हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमसे किसी भी तरीके से हमसे कितना भी आगे हो, चाहे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी तरीके से वो हमसे कितना भी आगे हो, लेकिन हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या के वशीभूत होकर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमें सिर्फ इतना याद रहता है कि जिस किसी से भी हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम ईर्ष्या अपने अंदर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, परेशान होते रहते हैं और हमें बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहता है कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर के हम दिन ब दिन नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमें पॉजिटिव रहने के लिए, हमें खुश रहने के लिए जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दिया है, प्रभु कृपा से जो कुछ भी हमें मिला है, उन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, हमेशा सकारात्मक रहने के लिए हमें ईर्ष्या को अपने अंदर से निकालना ही होगा। ईर्ष्या से दूर रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। जो भी प्रकृति माँ ने हमें दिया है, जो भी प्रभु की कृपा से हमें मिला है, उसी में संतुष्ट रहें। कभी भी हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी आगे हो। अगर हमसे कोई आगे है, चाहे वो जिस भी तरीके से आगे है, चाहे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हमें ये देखना चाहिए कि वो क्यों आगे है, उसने कितनी मेहनत किया है उसके लिए, उसकी मेहनत को देखें। ईर्ष्या